सो अभी हम सब में से जितने लोग जुड़े हैं, आपका कोई प्रश्न हो या कोई शेयरिंग हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और सब लोग अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू चंद्रिका जी, थैंक यू नैना जी फॉर ओपनिंग योर वीडियो। वेरी नाइस टू सी यू। थैंक यू। ऋचा जी, कल का क्लास बहुत ही औसम था, बहुत अच्छा। मतलब सैल्यूट टू राजन सर, जो 2-2.5 घंटे एक जगह बैठ के इतनी लंबी क्लास लेते हैं। रियली हैट्स ऑफ। यस यस, थैंक यू। और उन लोग की उनके क्लास के लिए तो हम लोग हमेशा से रेडी रहते हैं। राजन सर का यस, कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे। जी। मतलब उनकी जो नॉलेज है ना, वो इतना अच्छा, एकदम टू द पॉइंट, तभी आंसर्स वगैरह देते हैं। बहुत बढ़िया, जी बहुत जी बढ़िया। जी। तो जी, आप सभी का कुछ फीडबैक है या कुछ अगर बताना चाहते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। रितु जी, आप लोग, अजय, सोनी जी, अगर आप कैमरा खोल सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। या थैंक यू, नाइस टू सी यू रितु जी। थैंक यू सो मच। या मैं एक बात बोलना चाह रही थी। अभी परसों ही एनी का क्लास माने कि सेशन खत्म हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि मैंने फिर से ज्वाइन कर दिया वाओ, मैजिक बुक। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप उसमें से कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे? आपने वो बुक पूरी करी होगी तो आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुए? चमत्कार तो बहुत माने कि अच्छे अच्छे हो रहे माने हुए हैं और हो भी रहे हैं मेरे साथ में। जी। और मैंने ग्रैटिट्यूड भी मैं भर भर के लिख रही हूँ माने कि रिश्तों में, पास्ट मनी के ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप में भी मैं लिख रही हूँ। तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे फ्रेंड्स के लिए भी लिख रही है, फैमिली के लिए, सबके लिए मैं लिख रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सबके लिए लिख लेती हूँ। कभी मन के इसके बारे में, उसके बारे में सब लिख लेती हूँ। अब मन में वो किसी के लिए खटासपन खत्म होने जा रहा है। हम्म, किसी के लिए जो है दुर्भावना वाला विचार, वो अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहे हैं। 70% रिलीज हो गए हैं, 30% और इस क्लास में रिलीज हो जाएंगे। तो आप इस जर्नी में कंटिन्यूएशन में बने रहिए, तो वो 30% भी जल्दी ही खत्म हो हाँ जाएगा, हाँ है हाँ, ना? ये और यूनिवर्स का साइन है कि और पूरा खत्म करने के लिए देखे तुरंत मैम ने फिर स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बैक टू बैक, जिससे आप कंटिन्यूएशन में बैक। बने रहो, हाँ है ना? हाँ हाँ और हाँ इतना हाँ पॉजिटिविटी आती है, आप देखिएगा डे टू डे लाइफ में हम लोगों में, मतलब फीलिंग्स और थिंकिंग चेंज हो जाती है। इसका हाँ। बेस वही है कि बस अपने आप को इतना पॉजिटिविटी में भर लें कि सारी चीजें अच्छी होने लगेंगी और अच्छी लगने लगेंगी। तो और उसके लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, सबसे कुछ सीखने के लिए मिल रही है। मेन बिल्कुल। चीज तो ये है। जी। सब हर लोग एक का से सीखने करने का कुछ मिल तरीका, जी, अलग अलग होता है तरीका सबका। तो रहा है। किसने क्या हाँ क्या किस एरिया में पाया है, तो शेयरिंग से हाँ वो बहुत फायदा होता है। इसीलिए हाँ हम बोल रहे हैं, हाँ अभी हम लोग फ्री हैं, तो अगर चाहें तो जिसके साथ जो हुआ हो वो शेयरिंग करिए, तो और पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत फायदा होगा। गुड मॉर्निंग सपना जी। मैजिकल मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। वेलकम आकांक्षा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक बार ग्रुप में वापस डाल दो लिंक, काफी लोगों को न्यू आईडी है ना। लिंक का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, सेम हाँ, लिंक है या चेंज है, बस वो उसी को कंफर्म एक बार करना अभी वापस डाल देते हैं। प्लीज। मैम वो आईडी और पासवर्ड है ना, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। लिंक रहता है यस। तो लोग लिंक करके चले जाते हैं। तो
और किसी का कोई क्वेश्चन हो, शेयरिंग हो? कल की क्लास कैसी लगी? कल की क्लास तो राजन सर का क्लास तो वाओ, उनकी यस, क्लासेस हर समय वाओ रहती है। यस, मतलब उनकी क्लास करने के रॉक लिए तो स्टार। एकदम बेताब रहते हैं राजन सर क्लासेस करने के लिए तो। जी। मैम इसका लिंक नहीं है क्या? इसका आईडी और पासवर्ड ही है सिर्फ? हाँ, बस आईडी पासवर्ड से हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैंने आईडी पासवर्ड कल वाला ही डाला, खुल गया था ये। पासवर्ड 11 वाला है। लंच बॉक्स में इनके चावल डालो और छोले डालो। कंफ्यूजन हो रहा है मैम इसमें, 2-3 लोगों ने पूछ लिया मुझे लिंक कि तो ज्वाइन। क्या वो लोग आईडी पासवर्ड डाल के भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे? क्या होता है ना, जब फोन से लेते हैं ना तो वो उसको लिंक को क्लिक करते हैं जनरली लोग, जब फोन से करते जी हैं फोन, जी हाँ। तो तो जूम इसलिए उनको जूम ऐप, प्रॉब्लम। वो जूम मैंने ऐप में डाला है, जाके जी और जी। मेरे को मेरी सिस्टर को मैंने बोला था, उन्होंने भी फोन किया है, और ये सोनिया जी भी नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने भी मैसेज किया है। हाँ जी। इसीलिए काफी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। अपनी म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें।
मैनुअली ट्रेडिंग। Very good morning, everyone. Happy and magical morning. अगर आप लोग अपने कैमरेज ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम सभी को, आप लोग को देखने में। मैम मैसेजेस आ रहे हैं मैम। सॉरी, या थैंक यू शैला जी। सो Got it. रिक्वेस्ट है जो लोग कैमरास ऑन कर सके प्लीज कैमरे ऑन करिए, अच्छा लगेगा। और मीनवाइल आप लोग कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कल का क्लास कैसा लगा? एकदम मस्त, बहुत अच्छा लगा। न्यू लर्निंग, एवरी डे वी आर ग्रोइंग, कुछ सीखने को मिल रहा है। राजन सर इज अमेजिंग, इट्स अ गॉड गिफ्ट। वेरी ट्रू शैला जी, वेरी ट्रू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग शैला। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन है हमारा आप सबसे कि आप लोग यहाँ पे 1 घंटा अपना इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, तो कुछ तो मन में सोच के आए होंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा। कुछ सोचा होगा कि हाँ ये सीखने को मिलेगा या लाइफ ऐसे चेंज होगी, तो कुछ अपने विचार व्यक्त करें इस पे। मैं बोलूं? अगर जी, जैसे नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। राजस्थान से मैं हूँ एक बंदा। बिल्कुल मिले हैं आपसे, तो मिले हैं, नमस्कार जी, बिल्कुल। जी हाँ, बताइए। जर्नी में जुड़ने के बाद विजय जी ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल एक परिवार के लोग हैं। सच में सब अपने घर में बैठे हुए से लग रहा है कि सबसे तो मिलके आए अभी, बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है, मतलब हार्टली टचमेंट मिलता है ना दीदी। सबसे बड़ी बात ये हार्टली टचमेंट मिलता है। सब एक ही फ्रीक्वेंसी के लोग हैं तो सबकी वेवलेंथ मैच करती है, सबके विचार बिल्कुल पॉजिटिव, बहुत अच्छा। कब 11:30 बजे की कब क्लास शुरू होगी और कब सब लोगों के दीदार होंगे। जी हाँ, शैला जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हर बार एक मैजिक बुक न्यू ओपनिंग लेकर आता है। ऐसा नहीं लगता कि पहला पढ़ा हुआ है। मैजिक्स तो हो रहे हैं, स्टिल देखो मैजिक की जर्नी है, देयर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सबको सब कुछ चाहिए, तो एक ऐसे लगता है कि हाँ एक ये मेंटोर से जुड़े, मेंटोर की न्यू लर्निंग ले, क्योंकि मेंटोर कि गुरु तो गुरु होता है, हर बार हर कुछ नया सिखाता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग डे। वेरी गुड। और यहाँ पे तो हम लोग को आना भी ऐसी एक नया शिष्य बन के हर बार एक नए तरह से जुड़ना है कि जैसे ब्लैंक स्लेट है, हम लोग कुछ नहीं पता है और नए सिरे से ड्रीम्स लिख के हमेशा नई जर्नी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रिचा जी, जिसको आप को होस्ट बनाते हो, उनको थोड़ा सा बोलिए कि ध्यान रखने की, थोड़ा सा म्यूट पे रिचा जी रखिए। मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। ये लिया मैम ही बनाती हैं। अच्छा, तो प्लीज आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, म्यूट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अभी अभी। रिकॉर्डिंग में ना तो बड़ा मजा आता है, सबकी क्रिस्पी शेयरिंग, एक अवेकनिंग लगती है कि हाँ भाई इसकी शेयरिंग से ये सीखा। बिकॉज मैं सबकी शेयरिंग ना नोट डाउन करती हूँ कि किसकी शेयरिंग से क्या सीखा, एंड रात को जब उसको रीच करते हैं तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने में रेक्टिफाई होता है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, जो लोग कैमरेज ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करिए, तो अच्छा लगेगा सबको एक दूसरे को देख के, पर्सनल फील, पर्सनल टच आता है। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनिया गोयल जी, थैंक यू सोनिया मारवा जी। बहुत से पुराने चेहरे दिख रहे हैं, बहुत से नए लोग जुड़े हैं इसमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जर्नी से जुड़ने का।
गुड मॉर्निंग राजकुमारी जी। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? बढ़िया। ये राजकुमारी जी हैं, ये भी दुबई से हैं और काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी नमस्कार राजकुमारी जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। पर आज तक मैंने मैजिक बुक एडवांस स्ट्रेच नहीं कंप्लीट किया है। इस बार करेंगी? हाँ, इस बार पक्का करूंगी। यस। इस बार मेरा एफर्मेशन ही वो है कि मैं ये कंप्लीट करूंगी इस बार एडवांस स्ट्रेच। जैसे बचपन में स्कूल में जाते हैं ना, बुक सेम रहती है लेकिन हर टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हाँ, हो, तो वही सेम वही। वही है लेकिन हर मेंटोर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। मेंटोर का एक्सप्लेनेशन प्लस पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चंस वगैरह से भी Yes. बहुत कुछ आइडिया। तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। अपने आप से पहले संकल्प कर लें कि पहले दिन से और कि लिया मैम तो पूरा बहुत अच्छा complete कर- समझाती है। जी। हाँ हाँ, इस बार मैंने किया है वही। थैंक यू। Yes. So all set. Thank you so much, all beautiful, wonderful, amazing, awesome participate, all your support and for everything. So फटाफट चलिए, हमारा टाइम आज 5 मिनट ओवर हो चुका है। So please switch on your cameras everyone. जब आप लोग सब अपना कैमरा ऑन करोगे तभी मैं कॉल पे आऊंगी। I want to see your face. Beautiful, smiley, awesome, blossom, right? Thank you so much, Sudha ji. Good morning, Leah ma'am. Good morning. Good morning, Shaila, Richa ji, Anjali ji. So many familiar face I can see और बहुत सारे नए लोग भी हैं. So सबका 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 बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच लिया मैम। Thank you. So फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया। आज हमारा पहला दिन है जहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है और स्टिल लिटिल बिट जूम लिंक वगैरह में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो एक दिन या आज का दिन सिर्फ लगेगा आप लोगों को सेट होने के लिए, बिकॉज ऑफ आप जूम आईडी और पासवर्ड डिफरेंट था। सो अभी मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। सपोर्टिव टीम, आप अगर किसी को चाहो या कोई कांटेक्ट आपके पास नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है या किसी का कोई सपोर्ट चाहिए तो आप वो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? यस। सो वी स्टार्ट। कैसा रहा आपका कल का दिन? क्या आपने अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एनर्जी में चेंज फील किया? किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का जो बेसिक हम लोगों ने कोर्स आप लोगों को करवाया बाय द मास्टर ऑफ अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन बाय द राजन सर, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो सारी चीजें जो आपने कल सीखी वो आपकी जिंदगी का बेस पॉइंट है बहुत ज्यादा। जब हम कोई इमारत स्टार्ट करते हैं ना, और हाँ, सबको मेरे कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना है, राइट? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये वो नहीं। यस, नो, हाँ, ना, अच्छा, बुरा, वॉटेवर आपका जो भी जजमेंट हो आप मेरे को बताइए ताकि हमको भी पता चले। तो किस तरीके से जब कोई भी इमारत बनती है ना, कोई भी बिल्डिंग बनती है, शुरुआत होती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले एक नींव खोदी जाती है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है? खुदाई की जाती है। खुदाई करके सारी मिट्टी, कचरा, वॉटेवर जो अननेसेसरी है उसको बाहर निकाला जाता है। फिर प्रॉपर वे में वहां पे सीमेंट, अच्छी चीजें जो भी होती है ना, वो डाल के एक मजबूत नींव बनाई जाती है। किसी को पता है ये नींव क्यों बनाई जाती है? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप अपना वर्चुअली हैंड रेस का ऑप्शन करके भी आंसर कर सकते हैं। कौन बोलना चाहेगा? और जो भी जिसका भी RB11 आईफोन ये वो सब है, अपने नाम को प्लीज रीनेम कर लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन में रैंडमली पूछती रहूंगी तो अच्छे बच्चों की तरह या तो खुद सामने आइए या फिर मैं आपका नाम लूंगी। राइट? यस, अनुभा जी। सर
हम मैम हम इसलिए नींव को मजबूत करते हैं जिससे जो हम इमारत बना रहे हैं वो गिरे नहीं आगे चल के, उसमें बाहर के कोई भी आंधी तूफान आए या अर्थक्वेक आए तो वो उसको सह सके। तो हमें हमारे लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है जो हमारे लिए बहुत बड़ी है तो वो हमें हिलाए ना, हम अपनी जगह स्टेबल रहे। ओके, तो मजबूत नींव बनाने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम भी लगता है, और अच्छी चीज अच्छी मजबूती देनी हो तो उसमें थोड़ा सा अच्छा मटेरियल और क्वालिटी भी यूज करना पड़ता है, राइट? अग्री एवरीवन? यस, नो, से यस, थम्स अप। अग्री? तो एक मेथड तो ये होता है कि चलो दौड़ो भागो, मेरे को चैप्टर रीड कराना है, बुक रीड कराना है, आप बैठो, मैं बोलती हूँ फटफट 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 ब्ला 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 ब्ला, समझो नहीं समझो चलो आगे बढ़ो भाई, दौड़ो। एक मेथड होता है ये, और दूसरा होता है कि ये जो बुक है ये जादुई बुक है, एक स्पिरिचुअल बुक है, एक अमेजिंग जर्नी है, और इसके अंदर हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा मिस्ट्रियस पहेली, जिसको बोलते हैं ना, वैसी गूढ़ पहेली, सिद्धांत, टूल्स, टेक्निक्स छुपी हुई है। तो उसके हर शब्द को, उसके पीछे क्या मीनिंग है, उसको हमको जानना है। तो धीरे धीरे आपके अंदर डाल के, समझ के, चख के, जान करके आगे बढ़ना है, या फटाफट भागना है कि नहीं मैम हमारे पास टाइम नहीं है, आपने 1 घंटा बोला था, आप 15 मिनट एक्स्ट्रा कैसे ले लिया आपने, आप पंचुअल नहीं हो, ये वो। विद योर परमिशन अगर अग्री हो तो हम भागेंगे, अगर आपको सच में जानना समझना है बहुत अच्छे से तो हम आराम से चलेंगे। बिकॉज ऑफ बहुत लोग एक दिन में भी इंट्रोडक्शन देते हैं, मुझे एटलीस्ट 3 दिन लगते हैं इंट्रोडक्शन को ओनली कंप्लीट करने के, मिनिमम, मैक्सिमम और भी ज्यादा हो सकता है, ओके, मिनिमम 3 डेज मिनिमम लगते हैं। तो विद योर परमिशन है क्या? यस, ओके, वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट हैं जो अलाउ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो हम बड़े आराम से और एक एक शब्द को समझ के सीख के जाएंगे, ताकि ये पूरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आप जितनी बार बोलो, जितनी बार सांसें लो, जितनी बार थैंक यू बोलो, जितनी बार आपके मुंह से शब्द निकले, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही आपकी जिंदगी का एटीट्यूड बन जाए। एटीट्यूड ही आपका ग्रेटिट्यूड वाला हो कि दुनिया की भीड़ में एकदम अलग नजर आओ, चेहरे पे वो ग्लो, आपका ऑरा इतना क्लियर कि भीड़ में भी लोग जाने, अरे यार इसकी एनर्जी तो पता नहीं, इसके पास जाने से इतना अच्छा लगता है, क्या बंदा है, इतना स्माइली है, इतना ग्रेटफुल है, इतना अच्छा। आपका बीइंग जो आप अंदर से होना, वो आपको पूरा क्लियर कर देंगे, राइट? तो जो लोग मतलब आपकी, कोई कोई होता है ना कि किसी की शक्ल देख के हमको लगता है अरे यार छोड़ ना, बात नहीं करना चाहने, नो, क्या है वो पीछे, क्या साइंस काम करता है। और किसी का देखो, शैला जी का फेस कितना स्माइली है, फेस ही देख लिया ना तो दिन इतना अच्छा बन जाएगा, यार क्या बंदा इतना मुस्कुराता, चलना बात करते हैं, कुछ तो होगा। तो वो कुछ क्या है, वो आपके अंदर इनबिल्ड है, उसको हम बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे उसको पॉलिश करेंगे, उसको शार्पन करेंगे, उसको चमक देंगे। और हर एक के अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी वो परमात्मा ने डाल के ही भेजा है। कहते हैं ना, आपने बड़े बड़े ग्रंथों में, पुराणों में सुना होगा कि आपके अंदर ही परमात्मा है। जी हाँ है, लेकिन कहाँ है, कैसा है, देखा तो नहीं है, बोलते हैं लेकिन कभी फील नहीं किया। तो राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है, पॉजिटिविटी भी आप ही के अंदर है, नेगेटिविटी भी आप ही के अंदर है। तो उसको हम जिस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज ज्यादा बड़ी हो जाती है, अपीरियर हो जाती है, बड़ी बन जाती है। तो अब तक हमारा फोकस था सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ, हमारी जिंदगी में क्या क्या नहीं है उसकी तरफ, कंप्लेन 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 regarding everything. Got it? अभी बताइए मुझे किस किस की लाइफ में ये चीज थी पहले और अभी भी है जिसको आप चेंज करना चाहते हो। बिकॉज ऑफ फर्स्ट तो एक्सपेक्टेशन रहेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ नेगेटिविटी है मेरी लाइफ में, बट राइट नाउ आई एम कमिटेड टू चेंज माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मैजिक एंड ग्रेटिट्यूड। चैट बॉक्स में डालिए फटाफट यस। मैं करना चाहती हूँ, कुछ अभी भी नेगेटिविटी है लविता जी, लिया जी, पहले भी मैंने आपका क्लास किया है और कुछ अभी बाकी है, इसलिए मैं सेकेंड बार फिर से ज्वाइन किया है।
Amazing, Anjali ji. Thank you so much. Thank you. I also have, my dear. Superb. जी, तो नेगेटिविटी को, एंगर को, एंजाइटी को आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसको अगर आप मेजर करना चाहो तो हमको पता कैसे चलेगा? अब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो गया, लेकिन आप कैसे मेजर करोगे कि चलो हो गया है? तो अभी पॉइंट दो, आप 1 आउट ऑफ 10 में से नेगेटिविटी को या बाकी सारे ऐसे इमोशंस को कितना पॉइंट देना चाहोगे अपनी लाइफ में राइट नाउ जो है? कंप्लेन तो 1 मतलब सबसे कम, 10 मतलब सबसे ज्यादा, राइट? 10 का स्केल हाइयर है, 1 का सबसे लो है। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कितना नंबर देना चाहोगे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और वो स्केल के साथ कि कितना लेवल है आपकी लाइफ में एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, ट्रोमा, खुद को डिसलाइक करना, कुछ अच्छा नहीं लगना, या तो कंप्लेन जोन में आप हो, दूसरों पे ब्लेम कर रहे हो, वो सारी चीजों का मिक्स एंड मैच फटाफट। किसी का 7 है, किसी का 5 है, बट हाँ प्रॉपर ऑथेंटिक लिखना। यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई मार्क रिवॉर्ड ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ आपके सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए है। आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि राइट नाउ है, और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो कितना ज्यादा विजिबल रिजल्ट आप लोगों को मिला, सिर्फ वो मेजर करने के लिए। वाओ, 6, 7, 8, 9, someone 3, someone 5, someone 4, amazing। मतलब है तो इसको ठीक कैसे करना है? अब हमको हमारा फोकस करना है ग्रेटिट्यूड पे। ग्रेटिट्यूड इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। उस पलड़े को जो बैलेंस रहता है ना नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का, तो आपका ये जो हैंड है ये व्हाइट वाला है पॉजिटिविटी, ये वाला है नेगेटिविटी, तो इन बिटवीन ये हमेशा कांटा रहता है। आपका फोकस ज्यादा किस और है? नेगेटिविटी, ये इमोशंस, गंदी बातें, आप दूसरों को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हो, चिल्लाते हो, ये सब कुछ करते हो, तो ये वाला पलड़ा आपका ज्यादा भारी रहेगा। तो उस वक्त आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। और फिर आप कंप्लेन कर रहे हो मेरी किस्मत, लोग, परिस्थिति, सिचुएशन, आजू बाजू के लोग, घर वाले, रिलेशन, या तो फिर किस्मत। यस, नो, अग्री? यस मैम। कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं हर रोज? हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी बॉडी तो भगवान ऐसी दी, मेरा नाक तो मोटा है, मेरी स्किन तो ब्लैक है, मैं तो, मेरा फिगर अच्छा नहीं है, मेरे बाल कम है, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा हस्बैंड तो, ओ माय गॉड, आपको पता नहीं, आप मेरी जगह पे आके देखो तब आपको पता चलेगा। आपको पता नहीं मेरे घर में मेरी सासू मॉम कैसी है, आप उसको झेलो तब आपको पता चलेगा। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं मुझे ना, मैम आपको क्या पता है? इज इट? यस, नो। मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा, मेरा बॉस इतना स्ट्रिक्ट है, मेरा गाड़ी ये, मेरा वो ये, मेरा घर ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा, ब्ला 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 ब्ला। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब कंप्लेन 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 कंप्लेन। और भगवान बोल रहा है, वो यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु बच्चा, ले ले और ज्यादा भर भर के ले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, और फिर वापस हाय हाय, हे भगवान मेरी तो किस्मत ही ऐसी फूटी बनाई है, क्या करूं? फिर भागेंगे इधर इसके पास मेडिटेशन के लिए, फिर हीलिंग के लिए, फिर रेकी के लिए, फिर समथिंग डॉक्टर के पास, फिर इधर उधर इधर उधर। लेकिन कर कौन रहा है? कौन कर रहा है ये सारी चीजें? सबको अपनी शक्ल दिखाई दे रही है? चलो ये फिंगर को निकालते हैं। जब हम बोलते हैं ना तूने ऐसा किया, अभी सब खुद को बोलो कि तूने ही ऐसा किया है। जिसको ये फिंगर आउट हो रहा है ना, तूने ही किया है सब कुछ, और अब तू ही इसको ठीक करेगा। जस्ट फिंगर आउट योरसेल्फ, तूने ही किया है और तू ही अभी इसको ठीक करेगा। तेरे अंदर ही ये ताकत है, तेरे अंदर ही ये शक्ति है तेरे को बदलने की और तेरी दुनिया को चेंज करने की, और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। जब आप ये कमिट करते हो तब पूरी ये यूनिवर्स अलाइन होगी। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तब पूरी यूनिवर्स आपके सपोर्ट में तैयार होगी।
कहते हैं ना, जो अपनी मदद खुद करता है ना, तो ये पूरी दुनिया उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। सो रेडी हो अमेजिंग रोलर कोस्टर जर्नी के लिए? यस जी। तो जूम कॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आमने सामने मिल सकते हैं, इतने वंडरफुल अपने घर के प्रॉपर रूम के एनवायरनमेंट में एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कमिटमेंट कैसा चाहिए इस मामले में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। आपको कोई भी 1% भी यहाँ पे कहते हैं ना थोड़ा बहुत मैम चलेगा ना, नहीं चलेगा। अगर आ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तो प्रॉपर तरीके से 1 घंटा मुझे चाहिए 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 ही चाहिए, विद आपका दिल, विद आपका दिमाग, विद आपकी बॉडी, एवरीथिंग। और भरोसा और सरेंडर सबसे पहले, तभी कुछ बदल पाएगा। और आपका जो लॉजिक माइंड है ना, क्वेश्चन वाला, जो हर बात में क्वेश्चन करता है, साथ में रखिएगा, लेकिन उसको 1 घंटे के लिए एक डब्बे में बंद करके अपने पैरों के नीचे रख दीजिएगा। ओके आई विल गिव यू आंसर, लेकिन 1 घंटे के बाद। अगर बचे तो, नहीं तो चुप बैठ, सुन, समझ, देख, लिख जो अच्छा लग रहा है। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस, नो? सर हिला सकते हो, हाँ बोल सकते हो, थम्स अप दे सकते हो, बड़ा वाला हार्ट बना सकते हो। सो यस मैम, यस क्लियर। अपने यस, आप लाइक के दिस। वाओ मैम, थैंक यू सो मच। अपने आप के लिए क्लैप भी कर सकते हो, लिया मैम के लिए क्लैप कर सकते हो कि बी कमिटेड। देखो, शी इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स टू टीच अस, तो व्हाई डोंट वी क्लैप फॉर लिया मैम? यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो रेडी रहिए, आज से हम हमारी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई शेयर आप सबको, जिस को भी नहीं मिला है, आज बुक का पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा वंस अगेन ग्रुप में। अगर आप परचेज कर सकते हो तो द मैजिक बुक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज, मदर टंग आपका जो भी हो, आप उस कंफर्टेबल लैंग्वेज में उस बुक को परचेज कर सकते हो, मंगा सकते हो अमेजोन से, या तो फिर आप इस पीडीएफ का यूज भी कर सकते हो। एवरी डे आपको इंटरेक्टिव, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, क्योंकि रीचेक, होमवर्क और एग्जाम मतलब होगा ही होगा। अभी ये बच्चों की तरह की हमारी जर्नी है, तो अगेन कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, टीचर, रूल्स, रेगुलेशन, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, अवार्ड, और उन सब के लिए रेडी रहना। बहुत सारे मिलने वाले हैं और पनिशमेंट भी मिलने मैम फिर एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। डेफिनेटली वो भी मिलेगी। पहले पनिशमेंट, फिर प्राइज। वो सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा। जिसने ये पूरी कमिटेड होकर ये बुक कर ली, उसको एक हैप्पीनेस का सर्टिफिकेट खुद ही मिल जाएगा। उसके चेहरे को लोग पूछेंगे क्या करके आया, कौन सा लेकिन जब टीचर लेट मी कंप्लीट। जब तक कि मैं बोल रही हूँ, बीच में इंटरप्ट किसी को नहीं करना है। एवरीवन प्लीज, जब आपको बोला जाए कि हैंड रेज कीजिए, वो ऑप्शन यूज करने के बाद ही अपने म्यूट अनम्यूट को आपको ओपन करना है। वेरी 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 क्लियर, गॉट इट? थैंक यू सो मच। सो वी स्टार्ट। कौन रीडिंग कौन करना चाहेगा आज पहली शुरुआत? कैन आई रीड लिया मैम इफ इट्स इंग्लिश? सपना जी ने करनी थी आज सपना जी स्टार्ट करेंगे, कल ऋचा करेगी, परसों मैं करूंगी, यही डिसाइड हुआ। ओके, शैला बुक रीडिंग हिंदी में है। सो ओके, थैंक यू। तो सपना जी, आप सिर्फ अपना अनम्यूट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप सिर्फ अपना अनम्यूट कर लीजिए। मैम पूरा चैप्टर एक ही जन करेंगे? जी जी, ओके ओके। ओके, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं खुद को? एक बार चेक कीजिए। यस यस, सब लोग कर पा रहे हैं क्या? यस मैम, मैं भी कर पा रहा हूँ। ओके, वेट अ मिनट। अभी लिया मैम
काफी लोग पूछ रहे हैं कि न्यू नोटबुक लेना है क्या, या एग्जिस्टिंग बुक में लिख सकते हैं? अगर आपके पास है और पीछे है बुक में पेजेस तो आप उसमें लिख सकते हो, बट कहीं फ्रेश अगर शुरुआत करते हो तो फ्रेश अप न्यू बुक के साथ करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अप टू यू। ओके। स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है आपको? नो। नहीं ना, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, लेकिन बुक का पीडीएफ नहीं दिख रहा। हाँ, वो अभी आएगा। यस विजिबल? यस यस। ओके यस। सो अपने बुक नोट पेन के साथ रेडी रहिएगा, और यहाँ पे जहां भी हाईलाइटेड जो वर्ड है वहां पे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो आपको नोट डाउन करना रहेगा। So the book is जादू, जादू द मैजिक। अपनी जिंदगी में अगर कुछ ऐसा होता है जो चमत्कार जिसको हम कह सकते हैं, जो जिसको हम इसके पीछे का अगर कोई लॉजिक ना समझ पाए, दैट कॉल मैजिक। राइट। हाँ जी, रीड कीजिए। जी। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टेबलेट लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व। तो इसके द्वारा आप पूरे संसार का मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी आप भौतिक चीजें जानते हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स, जो डिजायर है रिलेटेड किसी भी एरिया से रहने दो, उन सब का वैभव, वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो इसके द्वारा। इसके द्वारा मतलब मैजिक ग्रेटिट्यूड के द्वारा। तो नोट डाउन कीजिएगा इस चीज को। समर्पण। यस, समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। जी, समर्पण। तो सबसे पहला थंब रूल है समर्पण, आपका कमिटमेंट। जब हम किसी को, गुरु को बोलो, कोच को बोलो, किसी बुक को बोलो, या कहीं भी झुक के जब हम अपने आप को उनके सामने समर्पित कर देते हैं ना, तो उनका जो सामने वाले का जो पूरा एनर्जी, ज्ञान, नॉलेज है, वो हम तक पहुंचाने का एक सर्कल हम स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कमिटमेंट सबसे पहली कंडीशन है इसमें एंटर करने की, पैर रखने की, और मैजिक को विजिबल आपकी जिंदगी में होने देने के लिए और देखने के लिए समर्पण जरूरी है। सो सबको कमिटेड रहना है, सरेंडर रहना है इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग को लेने के लिए। तो ये मैं आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए सेम चाहती हूँ। आभार। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एक की तर्ज पर शुरू होता है। तब मैं होती हूँ और सृष्टि धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सर्जन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है।
जी, तो जब भी ये ऑथर हमारी जो है वो बोल रही है कि जब भी मैं सबसे पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे, आपने सुना है गाना, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो जिंदगी का जो सफर शुरुआत होता है ना, तो हमेशा अकेले आप पहले होते हैं जो इस दुनिया में आए, फिर धीरे 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 आपके साथ वो कारवां बनता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस जुड़ते चले जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अकेले अपने आप से। तब बस मैं होती हूँ और ये सृष्टि होती है, और फिर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता चला जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं, और फिर इस तरीके से वो एक नए किसी सृजन की बदौलत कुछ न्यू क्रिएशन कर पाते हैं, कुछ नया बना पाते हैं। सो ये आभार रोंड्रा बन अपनी बेटी को, अपने उन सारे लोगों को, जिस टीम को जिन्होंने की ये पुस्तक को हेल्प किया, उन्हें बनाने में, प्रोड्यूस करने में, क्रिएट करने में, सारी चीजों की ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो वो उन सबका ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कर रही है। ये जहां से हाईलाइट है वहां से पढ़िएगा। इसमें हाईलाइट नहीं दिख रहा है। हाँ जी, ओके। सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। जी, तो देखिए इन लाइनों में बहुत गहरी मिस्ट्री छुपी हुई है। हर शब्द में पीछे क्या लिखा हुआ है। सबसे गहरी मतलब डीपीएस्ट ग्रेटिट्यूड, सबसे गहरा ग्रेटिट्यूड किनके लिए? कृतज्ञता सबसे ज्यादा, सदियों पहले, मतलब आज के लोगों के लिए नहीं, सदियों पहले, और मैं तो कहूंगी सदियों शताब्दियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया। तो याद करिए, इमेजिन करिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब हजारों लाखों साल पहले से हमारे पास मौजूद है। तो जिस संस्कृति, जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, हमारा ये हिंदू धर्म नॉलेज अमेजिंग है। इसकी एक एक शब्द में, अभी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में ऐसा हो चुका है कि अगर किसी को बोला जाए ना संस्कृत के 2 श्लोक पढ़ने हैं, तो संस्कृत ही नहीं आती तो वो श्लोक तो पढ़ने की बात बहुत दूर, उसके पीछे छुपे हुए रहस्य और मीनिंग को समझने की तो बात बहुत दूर, हमको कैसे और क्या पता चलेगा? Is it true? Yes, no? Right? अभी की जनरेशन में मैं कभी बच्चों को देखती हूँ ना, तो उनको तो संस्कृत छोड़ो, प्राकृत छोड़ो, वैदिक लैंग्वेज तो छोड़ो, हिंदी तक नहीं आता है। एंड वी आर प्राउड, हमको बहुत गर्व लगता है, ओ मेरे बेटे को हिंदी नहीं आता, उसको तो सिर्फ इंग्लिश आता है, एंड वी फील प्राउड। ओ यस, नो? तो जो आपकी रूट कॉज है, जो आपकी जड़ें हैं, जो आपकी संस्कृति है, जहां से आपका जन्म हुआ, अगर उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, कोई एफर्ट नहीं है, आप तक ये चीजें अब तक पहुंच रही है, बहुत किस्मत वाले हो। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, और उसके बाद का जनरेशन, और उसके बाद का जनरेशन? इज इट? आपका इतना सा एफर्ट मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। कभी घर में गीता खोल के बैठे हैं बच्चों के साथ, कभी कुछ डिस्कशन इस तरह का निकलता है कि हमारा ये प्राउडली उनको कोई ऐसी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। स्टार्ट अभी से कीजिएगा। सबसे पहले खुद पे अप्लाई कीजिएगा। कभी अगर नहीं पढ़ा हो तो अपने पुराण, रामायण, ये सारे जो वैदिक कल्चर, जो सारी चीजें हैं, जो भी जिस भी रिलीजन को आप मानो, अपने उस रिलीजन में, अगर इस्लाम को मानते हो इस्लाम में, बौद्धिज्म को मानते हो बौद्धिज्म में, जैनिज्म को मानते हो जैनिज्म में, क्रिश्चियन, व्हाट एवर रिलीजन यू आर फॉलो, आप अपने उन जड़ों में जाके कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ढूंढिएगा, आपको आगे का रास्ता मिलेगा अपने आप को समझने के लिए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी स्टार्ट करने के लिए। 101% ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ना सिर्फ आपको ये मैजिक बुक, मतलब ये सिर्फ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा ऐसी हजारों टिप्स आपको मिलेगी जो आपको एक ह्यूमन इंसान, कहते हैं ना, सच्चा और एक अच्छा इंसान, आपके अंदर वो भगवान को
बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश, मेरा कमिटमेंट रहेगा कि आप बहुत कुछ सीखो अपने पूरी जिंदगी के, सिर्फ ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए भी ऐसी कुछ चीजें लेके जाओ कि यहाँ से जब ये कंप्लीट करो ना, आप एक एक इंसान जो 169 लोग है, जो आई थिंक 1,70,000 लोगों को बदलने की शक्ति रखते हैं, और आप लोग कनेक्टेड हो इतने लोगों से। सो इसीलिए मेरा 100% कमिटमेंट और सरेंडर रहेगा कि मैं जितना हो सके आपको देने की कोशिश करूं। ठीक है, उसमें 2-5 मिनट एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे, सो झेल लेना। जी आगे बढ़ते हैं। सो उन सारे किताबों का, उन सारे महान लोगों का जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि सही समय पर हम उन्हें खोज सके। सही समय यानी क्या? आज अभी वर्तमान का ये पल, ये जिंदगी को बदलने वाला अपरिभाषित पल है, जिसे देखने के लिए हमारे पास आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। तो क्या आज से पहले हमारे पास आंखें या कान नहीं थे, लेकिन ऐसे सुनाई नहीं देता था जैसे आज आपको मेरी बात सीधा दिल में तीर के जैसे चुभ रही है या माइंड में क्लिक हो रहा है। तो आज आपको वो मैजिकल कान और मैजिकल आंखें मिली है दुनिया को एक नए तरीके से, एक नए नजरिए से देखने के लिए। अब से आप मतलब जो भी चीजों को देखोगे, ये सेशन ओवर होने के बाद भी आपके आसपास का पूरा माहौल ऐसा लगेगा, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे। तो ये मैजिक काम करेगा। कैसे? आपके आसपास के लोग आपको पूछेंगे हुआ क्या है, बता तो सही। और जितना ज्यादा हैप्पीनेस आपके अंदर आती जाएगी, उतना ज्यादा आपको स्प्रेड करते जाना है, बढ़ाते जाना है, वाइब्रेशन हाई वॉल्यूम में फुल एकदम बच्चे की तरह जीना है। ये 1 मंथ आपकी जिंदगी का अमेजिंग अमेजिंग रहने वाला है। राइट, कंटिन्यू। राइट। विषय सूची, तो यहाँ पे 28 चैप्टर है जो आपकी जिंदगी के सारे एरियाज को कवर करेंगे, और इन सबको जैसे जैसे डे आगे बढ़ते जाएंगे, दिन आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक दिन एक नया रहस्य आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। तो ये हमारे हेडिंग्स है विषय सूची कि हम कौन कौन से डे पे कौन कौन से चैप्टर रीड करने वाले हैं। जी, क्या आप जादुई में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नौवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं, 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत समझें, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें, आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। जादू कभी खत्म नहीं होता, और आफ्टर ये 30 डेज के प्रोग्राम के बाद भी ये आपके साथ हमेशा पूरी जिंदगी स्टे करेगा। जब जब भी दिल से थैंक यू निकलेगा ना, आपको एल्विटा और लिया की याद जरूर आएगी, और यही मेरा रिवॉर्ड है। और प्रॉमिस कि आपकी आने वाली रेस्ट ऑफ द लाइफ हैप्पीनेस से भरी होगी, जब जब आप इस टेक्निक्स को, इन टूल्स को, इन सारे मेथड को और ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो, सिर्फ तो। ठीक है, देखिए ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है। यहाँ पे एक रास्ता है और रास्ते के आगे
एक सुरंग की तरह बहुत बड़ा प्रकाश का एकदम आपको दिख रहा होगा लाइट। तो ये सबको क्रॉस करके हमें मैजिक के रास्ते पे आगे बढ़ना है। सो चले? यस एवरीवन? यस। यस। सो क्या आप जादू में यकीन करते हैं? और जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी भी नहीं मिलता। तो चॉइस किसकी है? आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी। अगर आप इस पे यकीन करोगे तो ही ये आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा। क्योंकि एक प्यारा सा एकदम बेबी बच्चा है, एकदम छोटू क्यूटी पाए है। इसको क्या चाहिए? इसको पैम्पर चाहिए, इसको लाड चाहिए, इसको प्यार चाहिए, इसको अप्रिशिएशन चाहिए। इसको आप जितना स्प्रेड करोगे इसको अच्छा लगेगा, आप इसके बारे में जितनी बातें करोगे अच्छा लगेगा। राइट? एग्जाम्पल, अगर आपका 2 साल का बच्चा है, भाग के आपके पास आता है सडनली, समझो मम्मी मम्मी पापा पापा देखो मैंने ये किया, एक छोटे से पेपर पे उसने 2 टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाई, ये किया, देखो मम्मा मैंने इतना अच्छा ड्राइंग किया। आप बोलोगे ध्यान नहीं दिया, ओके ठीक है साइड में रख दिया। दूसरी बार आया, आपको बताया, उसने कुछ सीनरी ड्राइंग की, आपको बताया, आई एम बिजी बाद में देखता हूँ, छोड़। थर्ड टाइम आया आपके पास कुछ लेके, मम्मा देखो मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ये दिया, मेरे को ये गिफ्ट दिया। आपने बोला मैं काम में बिजी हूं, मैं बाद में चेक करता हूँ, ठीक है। फोर्थ टाइम वो बच्चा आपके पास उस खुशी के साथ, उछलते कूदते एक्साइटमेंट के साथ, जॉय के साथ आएगा? यस? नो? तो ये बेबी बच्चा हमारा मैजिक भी ऐसा ही है। इसको सिर्फ और सिर्फ प्यार की लैंग्वेज ही समझ में आती है, भरोसे विश्वास की लैंग्वेज ही समझ में आती है। आपकी जो लॉजिकल लैंग्वेज है, जो आपका काम है, जो आपका बाकी का रूटीन जो चल रहा है, वो इसको समझ में नहीं आता। तो छोटा सा भी कुछ आपके साथ अच्छा हुआ, आपको अप्रिशिएट करना है। आज से थैंक यू मतलब आपके टंग में सबसे पहले थैंक यू निकलना चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी शब्द बाद में। Thank you, thank you, thank you for everything, whatever you have. Got it, everyone? Yes, Yes. no? यस। जी, समझ में आया? सो दोनों सेटिस्फाई, लॉजिक और मैजिक, क्या और किस लिए करना है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, रीड कीजिए। जी। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड डाल, 1916 से 1990 लेखक। यादें जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दाग टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से ही क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। कंटिन्यू। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है
कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं आपको यहाँ यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपके बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल जी, तो ये लाइनें हमको क्या बताना चाहती है? सुनना चाहते हो या महसूस करना चाहते हो? You want to महसूस feel करना everyone? चाहती हूँ। Just close your eyes. Just close your eyes and imagine. चलो बचपन में चलते हैं। When you are a baby, जब आप छोटे से प्यारे से क्यूटी पाए से बच्चे थे, एक छोटा सा फ्रॉक या चड्डी या बनियान में घूम रहे हो अपने घर में, अपने गलियों में, या जहां भी आप थे, एकदम प्यारे से, एकदम मासूम से, हर चीज कितनी रंग बिरंगी लग रही है। वाह! और सडनली आपके घर के बाहर आपका दोस्त टिंग टोंग बेल बजाता है, आप बाहर जाते हो, चलना यार खेलने चलते हैं बाहर बगीचे में। तेरे को पता है वहां पे इतनी सारी तितलियां आई है, तूने देखा क्या? मैंने तो रेड वाली देखी, ग्रीन वाली देखी, ये देखा, और इतने सारे कलरफुल फ्लावर खिले हुए हैं, चलना देखते हैं। आप उसका हाथ पकड़ के भागते हुए, हाथ हिलाते हुए दोनों दोस्त जा रहे हो। सामने पार्क आया, आप उस पार्क में एंटर किया। एंटर करने के बाद सडनली जोर से हवा चली और इतनी सारी पत्तियां आपके ऊपर उड़ के, मतलब पूरे आपके फेस पे आ रही है। आप बोल रहे हो अरे ये क्या, डर लग रहा है, ये क्या हुआ? अचानक समझ में नहीं आया। आप दोस्त को बोल रहे हो ये क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं, हवा है। फिर आगे बढ़े, देखो आगे इतने सारे ट्रीज है, पक्षियों का शोर, आवाज आ रही है, इतने कलरफुल। एक तरफ राइट साइड में देखो, आपकी राइट में देखो, रेड कलर के, पिंक कलर के फ्लावर, गुलाब के, आप उस खुशबू को महसूस कर पा रहे हो। इतने सारे खिले हुए हैं, रोमांच से भरे हुए। और फिर आपका दोस्त आपका हाथ पकड़ के भाग के लेके गया, चल उधर चलते हैं, उधर नए वाले झूले लगे, उस झूले पे जाएंगे, स्विंग करेंगे। और आप झूले पे चढ़े ऊपर, मस्त वो आपके आगे स्लाइड कर रहा है, आप उसके पीछे स्लाइड कर रहे हो। आपने फास्ट स्लाइड किया और जोर से जाके उसको पुश किया और वो धड़ाम से गिरा। आप उसको देख के हंस रहे हो, उसको देख के मुस्कुरा रहे हो, वाह मजा आया, मजा आया, मजा आया, राइट? आपके दोस्त ने कहा अच्छा चल अब चलते हैं घर, हमको कल स्कूल जाना है, मम्मा डांटेगी, ये करेगी, वो करेगी। फिर भाग के फटाफट घर के अंदर आ रहे हो और सडनली टीवी चालू है, आपकी मम्मा ने कोई वीडियो टेलीविजन ऑन करके रखा है, उस पे एकदम मस्त परी की स्टोरी आ रही है। वो परी बोल रही है बच्चों ये वो, एक अच्छी सी पोयम आपको सुना रही है। और सडनली वो बोलती है कि आज रात को है ना मैं आपके ड्रीम में आऊंगी, आप जो विश करोगे वो मैं आपकी विश पूरी करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। आप रात पूरा इमेजिन कर रहे हो, रात को मतलब वैसे ही सो रहे हो। वाह, आज तो परी आने वाली है मेरे सपनों में, आज मेरे को ये गिफ्ट देने वाली, आज मेरे को ये मिलेगा, ये वो ये। और आप सो रहे हो इतनी खुशी के साथ, और सडनली आपके सपनों में परी आई और आपने अपनी ड्रीम लाइफ व्हाटएवर जो भी सपने आप देख रहे हो और उसमें खुश हो रहे हो। वाह, व्हाट अ ऑसम फीलिंग। जस्ट फील योर वाइब्रेशन, अपनी बॉडी का, अपनी पूरी वेसल्स, अपनी नसों में वो रोमांच, वो उत्साह, वो मजा, वो मस्ती, वो एनर्जी। आई होप यू कैन फील। जस्ट ओपन योर आईज। Yes, that's you are. And इस तरीके से फीलिंग और वाइब्रेशन काम करती है। और वो बच्चा जो पहले था वो आज भी आपके अंदर ही है, अभी भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, जैसे ही हम लॉजिकल हुए, जैसे ही समझदारियां, जैसे ही चैलेंजेस आए और हमारी पूरी खुशी, हमारे रोमांच की गुब्बारे की हवा किसी ने जैसे निकाल दी हो ना, बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि हमने वो भरोसा करना छोड़ दिया, हमने वो इंजॉय करना छोड़ दिया, हमने वो जॉय करना छोड़ दिया, हमने वो एक्साइटमेंट को छोड़ दिया। अरे यार बोरिंग लाइफ, फालतू लोग, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, रोज ऐसा का ऐसा। किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? हमने। और कौन चेंज करेगा?
हम ही करेंगे। तो हम ही चेंज मैं करेंगे। करूँगी हम ही करेंगे। कब से करेंगे? अभी से। आज, अभी से। अभी से। एग्री? एग्री। लॉक कर Yes. दिया जाए? यस। लॉक कर दीजिए। यस। जी, तो आज और अभी से हम इस चीज को चेंज करेंगे। जैसे पहले जीते थे, जैसे भरोसा करते थे छोटी छोटी बातों पे, भगवान पे, परियों पे, जादू पे, मैजिक पे, अपनों पे, अपने पेरेंट्स पे, बच्चों पे, अपने आप पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, हर उस चीज पे बिल्कुल उसी तरीके से हम भरोसा करना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे ना, वह सच है। और आपका मोह भंग करने वाला ये जो आज का, जो आपने बोलते ना चोला ओढ़ के रखा है ना, ये झूठा है। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही वास्तविक है जितना कि आज आप और मैं। तो बचपन में आपने अपने जीवन को जितना अद्भुत समझा था, आपका जीवन उससे भी कहीं ज्यादा अद्भुत है। कंटिन्यू। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए इसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले से शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया। जी, तो अभी जैसे ये चैप्टर में लाइनें आई है कि परियां, रेनडियर, हाँ, बशर्ते आप उनको उड़ता हुआ आकाश में विजिबल ना देख पाओ, इट्स जस्ट अ इमेजिन कि हाँ, हमको वो वाली जिंदगी दोबारा जीनी है। बट डेफिनेटली आपके सपनों की जिंदगी की जो कुछ भी आप चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी हेल्थ है, अच्छे रिश्ते हैं, कैरियर है, मनी है, अच्छा घर है, वो सब कुछ आप अपनी जिंदगी में जो भी पॉजिटिविटी, जो भी ड्रीम्स आप कर रहे हो, वो सारी चीजों को धीरे धीरे धीरे, जितना ज्यादा आपका कमिटमेंट रहेगा, इतना सा कमिटमेंट, इतना सा बदलाव, इतना बड़ा पूरा का पूरा कमिटमेंट, पूरी जिंदगी चेंज। ओनली अप टू यू कि आप इसको कैसे कैप्चर करते हो, लेते हो, उतारते हो, राइट? तो ये जादू आप कभी सटीकता से जान नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ। आपका लॉजिक माइंड कभी ये समझ नहीं पाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ऑफ आज हमारी सिचुएशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम कभी भी अलाउ भी नहीं करते। अरे आज मेरी परिस्थिति ऐसे, कैसे मैं बड़े सपने देखूं, कैसे मैं वो सोचूं, तुमको पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे मैं इसका अपोजिट सोचूं। जिंदगी की हकीकत ये है और आप कुछ और बता रहे हो, लेकिन भरोसा करोगे तो ही मिलेगा। फर्स्ट रूल, स्टार्ट करो। मिलता है तो भी क्या, और नहीं मिलता है तो वो जो जिंदगी आप जी रहे हो वो तो जीना ही जीना है। अगर मिल गया तो सोचो क्या होगा। तो सिर्फ 30 डेज के लिए अपने सारे वरीज, अपने सारे टेंशन, अपना जो कुछ भी कंप्लेन वगैरह सब कुछ है, मेरे पास यहाँ पे एक बैंक है एलवीटा, वहां पे जमा करा दीजिए। उसके बाद 1 महीने के बाद आपका जो कुछ भी आप रिटर्न लेके जाना, मुझे नहीं चाहिए कोई बर्डन, ऑलरेडी आपका ही है, आप लेके जाना। तब तक के लिए यहाँ पे सबमिट करा दीजिएगा, और 1 मंथ में वो सारी खुशियां लेके जाइएगा जो आपको चाहिए, राइट? एग्री? अच्छा लगा हो मेरी टेक्निक, मेरी लैंग्वेज, मेरी वॉइस, मेरी ब्यूटी, मेरी स्किन, आप उन सारी चीजों को, मेरा मेथड, सबके लिए आप बहुत भर भर के तारीफ कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। You are perfect, रिया जी। स्टार्टिंग शुरुआत आप मेरे से ही कर सकते हो।
Very well explained. Very बहुत well. You are सुंदर लग रही awesome. है। Very well explanation. Very Amazing, well. थैंक amazing, यू ma'am. सो मच, Amazing. Superb, Awesome. ma'am. Awesome. थैंक यू सो Beautiful, मच। बट beautiful. चैट Thank you. बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए मैं कह रही हूँ, वहां पे मैसेजेस आप डाल सकते हो कि यस मैम, ताकि आप वो इन्वॉल्व हो सको उन सारी चीजों में। यहाँ पे मतलब एक फैमिली है, आपका कनेक्शन सिर्फ एक एज अ मेंटोर के साथ नहीं, मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त की तरह आपके साथ एक सीधा, मेरी बातें आपको दिमाग से ना तो सुनाई देगी, आपको सीधा दिल में उतरेंगी, सीधा यहाँ पे आपको फील होगा, यहाँ पे बीट करेगी, यहाँ पे धड़कनों में कुछ उतार चढ़ाव आपको महसूस होंगे, बिकॉज ऑफ सीधा जो दिल से निकलता ना सीधा दिल तक पहुंचता है। इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं भी आप ही की तरह आम सी इंसान हूँ, बट सच कहीं ना कहीं इसको मैंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया है। बस इसीलिए आपको ये बातें सुनना, मतलब 1 घंटा किसी का बैठ के लेक्चर या भाषण सुनना पॉसिबल है आज के टाइम में, अपना इतना कीमती वक्त, इसके लिए सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से भर भर के शुक्रिया कि आप अपना इतना कीमती वक्त यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम मी एंड माय टीम, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। तो क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह एकदम विस्मय और श्रद्धा से लबरेज पूरी तरह से भर के करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपके बचपन में होता था? तो जादू के लिए रेडी हो जाए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमारी रोमांचक यात्रा यहाँ पे 2000 साल पहले से शुरू होती है, बट ये हजारों लाखों सालों पहले से ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, और ये सब कुछ नॉलेज हमारे जो वेद पुराण और उन सारी चीजों में लिखा हुआ है। तो आज से हम इस सिंप्लीफाई लैंग्वेज में, जो आज की लैंग्वेज में है, उसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इसको छुपाया गया था, और अब ये मिस्ट्री हमारे सामने रिवॉल्व होगी, उसको हम डिस्कवर करेंगे। सो देखिए, ये जादू की किताब आपके सामने ओपन अप हो रही है, और आपके घर में, आपके हाथों में, आपकी जिंदगी में आ चुकी है। एक महान रहस्य प्रकट हो रहा है। क्या? नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण सा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध हो, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाए। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाए। जी, तो यहाँ पे इन शब्दों को जो हाईलाइट किया है वो नोट डाउन करना है आप लोगों को, और इसके पीछे छुपे हुए मिस्ट्री को हम लोग समझेंगे कैसे। तो जिसके भी पास है अभी वर्तमान में जो कुछ भी, उससे और अधिक दिया जाएगा और ज्यादा दिया जाएगा। तो आपके पास क्या है आज अभी वर्तमान में आपकी जिंदगी में? जस्ट थिंक। कंप्लेन है, ब्लेम है, होप है, प्यार है, अप्रिशिएशन है, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है। तो जो ऐसा आप सबको अपनी जिंदगी में चेक करना है कि क्या है मेरे नेचर में, मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में, व्हाटएवर मेरी थिंकिंग पैटर्न है, मैं कौन सी सोच में हूँ, क्या हर रोज देखती हूँ, कैसे लोगों की कंपनी है, क्या सब कुछ देखो। जस्ट एनालाइज 1 सेकंड के लिए, क्या है सबसे ज्यादा किस चीज में आपका टाइम जाता है? ब्लेम करने में, फालतू की चीजों में, ओवर थिंकिंग में,
न्यूज देखने में, आज ब्रेकिंग न्यूज, ये यहाँ पे इतने लोग मर गए, आज वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट बॉक्स, फेसबुक, जस्ट एनालाइज क्या है। तो जिसके पास जो है वो उसको और ज्यादा दिया जाएगा। नेगेटिविटी का लेवल ज्यादा है तो और ज्यादा भर भर के मिलेगा। और अपोजिट अगर पॉजिटिविटी में हो, अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छी कंपनी में हो, अच्छे ग्रुप्स में हो, कुछ मेडिटेशन से जुड़े हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, अच्छी किताबों से जुड़े हो, तो आपकी जिंदगी में हर जो चीज आपने पाई है उसके लिए ग्रेटफुल हो। अबेंडेंस में आपको वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आएगी। सक्सेसफुल जितने भी लोगों को आप देखते हो ना एवरीडे, वो अगर आप डीप रिसर्च करोगे, कर लेना, आज गूगल में जाके चेक कर लेना, सर्च कर लेना कि जो भी बड़े लोग हैं अपने किन किन क्वालिटीज की वजह से है, ऐसा क्या वो अपनी जिंदगी में, अपनी हैबिट में, अपने एटीट्यूड में वो शुमार करते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है और डे बाय डे ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। और ऐसा क्या है हम में जो हम नहीं करते, आलस, कल पे छोड़ देते हैं, अच्छा लगा फिर भी करने के लिए नहीं करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी कैसे चेंज होगी। अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत, थोड़ी कोशिश करनी ही पड़ेगी। गीता में कहा है ना, कर्म कल फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करना किसे बोलते हैं? जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो डिसीजन के ऊपर आपको स्टिक रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख के बैठ जाओगे ना, हाँ यूनिवर्स सब कुछ दे देगा, नो, नेवर एवर। फालतू और आलसी लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता। अकॉर्डिंग, चाहे ड्रीम बड़ा हो छोटा हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपना इंटेंशन सेट किया, गोल सेट किया, अपनी लिस्ट में लिखा, नोट डाउन किया पेन पेपर पेंसिल से, तो वो आपके साथ स्टे रहेगा और फिर उस पे आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा। तो वो सारी चीजें आपको करनी ही है। आज यहाँ के सेशन से आप क्या सीख के जा रहे हो, मुझे एवरीवन का होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए ही चाहिए। आज की क्लास में आप लोगों ने क्या लर्न किया, क्या गोल सेट किया आपने आगे के 30 डेज के लिए। फर्स्ट असाइनमेंट आपका, गॉट इट एवरीवन? क्लियर? नोट डाउन जी। तो जो अभी आप सर्कल, अब आपकी पुरानी जिंदगी में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चैलेंजेस थे, सब कुछ था, नेगेटिविटी थी, उसको हम पास्ट में ही रहने देंगे। आज से हम आगे क्या चाहिए, टुवर्ड्स योर ड्रीम, अच्छा क्या चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे और सिर्फ उसी चीजों पर काम करेंगे और उन सारी परिस्थितियों, सिचुएशन को चेंज करेंगे आगे के लिए, ठीक है? और आज से ही अपने कर्म और अपनी सारे एक्शन उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी एरिया ले लो आपकी लाइफ का। अग्री एवरीवन? यस यस जी। चलिए 5 मिनट और मैं आप लोगों का ले सकती हूँ। So set our knee foundation. No problem, ma'am. Thank you so much. Let's complete this para. तो जिसके भी पास जो है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल है राइट नाउ। आपके पास पंखा है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कनेक्शन है, आपके पास रहने के लिए घर है, 2 व्हीलर गाड़ी, 2 BHK, 4 BHK, 1 BHK, व्हाटएवर। अगर आप इस जूम कॉल पे हो ना तो मतलब आप ऑलमोस्ट वेल, थोड़ा बहुत मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनसे तो बहुत ज्यादा कुछ आपको मिला हुआ है, कंफर्म गारंटी। और इसमें भी अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना, हाय हाय हाय, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा ये, मेरा वो, स्टॉप, स्टॉप फ्रॉम टुडे। इसी मूवमेंट से जो है उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर दो। राइट नाउ से आपकी जिंदगी में वो चेंजेस आप महसूस करोगे। जब आपको मानना होगा कि जैसे ये सेंटेंस पढ़ते तो लगता है अन्यायपूर्ण है, ऐसा कैसे, भगवान तो न्याय नहीं करा, बेचारा जो गरीब है उसको और गरीब बनना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज ऑफ उसकी सोच ही उस गरीबी से बाहर की बात, आगे क्या दायरे का सोचेगा ही नहीं,
उसकी सोच, उसकी लिमिटेशन, कंप्लेन में हम सराउंडिंग में आप देखो कि वो लोग किस तरह की मतलब पैटर्न करते। बहुत से लोगों की किस्मत में ये चीजें है ही नहीं। मतलब उन लोगों को हम लोग स्टडी किया, बचपन में पढ़ाई किया, ABCD पढ़ा, पाइथागोरस फॉर्म पढ़े, ये पढ़ा वो पढ़ा, बचपन से कंटिन्यू स्टडी में हमने अपना 15, 16, 18 साल अपना लगाया है, इन्वेस्ट किया है। आपको क्या पढ़ाया गया? हिस्ट्री का कौन सा सब्जेक्ट किसने कब किसको क्या मारा, आज आपके क्या काम आ रहा है? मैथमेटिक्स के वो प्लस माइनस के फॉर्मूला, वो आपके क्या काम आ रहे हैं? बेसिक कुछ लर्निंग जो बचपन से मिलनी चाहिए, वो हमको हमारी स्टडी सिस्टम में क्या है, वो सारी चीजें हम 16 साल वहां पे इन्वेस्ट किया। अगर बचपन से हमको ये जादू, ये मैजिक, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मिल जाती तो सोचो हम लोग कहाँ होते। यस नो? तो वो सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में चैलेंज आता है ना, आपके मनी एरिया में, तब क्या आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सिखाता है कि पैसा ज्यादा कैसे अट्रैक्ट करना? बस अंधा दौड़, भाग दौड़ में कमाना कमाना, बट हाउ, कैसे? सिर्फ आपको वो मेथड दे देंगे रेस में दौड़ने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, भागने के लिए, लेकिन जिंदगी जीने का जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ इस सारी चीजों के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, उस हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन जब होगा, उसी के थ्रू आपको मिल सकता है। ऐसे फैमिली, ऐसे लोग, ऐसी संगत में आप जितना रहोगे ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो धीरे 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 ये आपका ऑरा पावर सब बढ़ता जाएगा। स्टे इन दिस ग्रुप, शेयर मैक्सिमम एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि विजया लक्ष्मी जी, आप दोनों कपल जैसे बैठे हो ना, वाह, थैंक यू सो मच। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि जब साथ में कोई अपने पूरे परिवार को इस टाइम पे अगर आप बैठ सकते हो, उनको सामने आप लेके बैठ जाओ, ऑटोमेटिक उनके कान में जाएगा। अगर बच्चे हैं, आपके कजिन्स, रिलेशन जितने आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, सबको भेजो, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। और इसमें क्या होगा, ये दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन इनको डील करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट चीजें है ना, आपके अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि आप किसी भी चैलेंज को ऐसे चुटकियों में सॉर्ट आउट कर सकेंगे। उन परिस्थितियों से लड़ने का, सामना करने का वो करेज, वो साहस आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। वो सारे टूल्स मिल जाएंगे कि कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे मदर नेचर काम करता है, कैसे यूनिवर्स की सपोर्ट पावर को हम अपने ड्रीम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे चीजों को पा सकते हैं। राइट? सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू लिया जी, गिव मी चांस। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, तो आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो 5 मिनट, सेशन ऑलमोस्ट ओवर है। अगर 5 मिनट दे रही हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, फ्रेशर हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एकदम नए लोग हो। बाकी अगर आपका जो भी टाइम कन्वीनियंस है तो आप लॉग ऑफ कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल मिल जाएंगी। और कल हम एग्जैक्ट 11:30 को स्टार्ट करेंगे और 12:30 को शार्प क्लोज कर देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप 15 मिनट पहले ज्वाइनिंग कीजिए, शेयरिंग है तो आप पहले ज्वाइनिंग कीजिए कि वाओ मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। सो कल से आई नो शेयरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे को 15 मिनट्स पहले ही टाइम मैंने सेव करके रख लिया है, ताकि आप अपने प्रॉपर टाइम पे हम लोग कंटिन्यू कर सकें। और रिकॉर्डिंग आज मिलेगी ना? सपोर्ट आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मैजिशियन आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए बैठे हैं। आज का लर्निंग पॉइंट आप लोगों ने क्या सीखा, वो आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर करना है, जो हमने असाइनमेंट ग्रुप बनाया है अलग से, ताकि आपको इनकन्वीनियंस नहीं हो फॉरवर्ड मैसेजेस में। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन, जिसने नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, और जिसने किया हुआ यहाँ से जाके आप सीधा वहां पे डाल सकते हो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद। तो हर एक पार्टिसिपेट पे कम से कम एक मैजिशियन है जो 15-20 पार्टिसिपेट को चेक करने वाला है कि उसने अपना काम कंप्लीट किया या नहीं किया। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी आगे बढ़ने वाली जर्नी के लिए जो रिवॉर्ड और जो गिफ्ट है ना, वो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा कि आपको मिलेगा कि नहीं, कि किस तरह से आप अपने एग्जाम को एवरीडे सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, आपके माइंड में आ रहा है, और आपका आंसर कितना पक्का है। राइट? आज यहां से जाने के बाद आप लोगों को द सीक्रेट मूवी है,
कहते हैं ना कि एक जो पिक्चर है 1000 शब्दों के बराबर है, तो पूरा मूवी उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है क्या किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी में अब से सोचना है, देखना है, बोलना है, महसूस करना है, फील करना है, कौन सी तरह से और किस तरीके से, वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो आज कल के सेशन अटेंड करने से पहले आपको वो मूवी आपकी कन्वीनियंस टाइम पे आपको वो देखना ही है, मस्ट। विथ फैमिली देख पाओ तो और भी अच्छा, जिन्होंने अभी तक देख चुके हैं वो भी वापस एक बार रिपीट कर लेना, जिन्होंने नहीं देखे वो तो मस्ट देखना ही है, राइट। जिन्होंने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रिकॉर्डिंग्स के लिए, वो लोग प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशन और आगे फ्यूचर छोटे छोटे वीडियोस भी आपको मिलेंगे रिगार्डिंग मैजिक बुक, तो आप वहां से वो सब कुछ एवरीडे, जब अब तक हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे थे उसका अब सदुपयोग करना है। तो जब भी आप कहीं भी वॉकिंग करने जाओ, आप बाद में फ्री हो जाओ, बैठे हो, तो वो रिकॉर्डिंग्स ऑन करके आप अपना काम करते रहिए, आपके कानों में ये आवाज जानी ही चाहिए। आज की रिकॉर्डिंग ले लो, कल मैनिफेस्टेशन की ले लो, डे 0 की ले लो, व्हाटएवर जो भी आपको कन्वीनियंस लगे, सीक्रेट बुक चला लो, मैजिक बुक चला लो, कोई भी आपको अवेलेबल होगा, बट इसी तरह के ऑरा में आपको कंटिन्यूस रहना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पूरे तरीके से पकड़ ले। अग्री? बीच मूवी कौन सी है मैम, मूवी कौन सी देखनी है? जी वो आप लोगों को ग्रुप में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ग्रुप में सबमिट कर दी जाएंगी, ठीक है, लिंक शेयर कर दी जाएगी। द सीक्रेट मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम रिकॉर्डिंग अभी मिलेगी? रिकॉर्डिंग इस सेशन की? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग अभी 3 o'clock तक प्रोसेस होके 3 बजे एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगी। लिया जी, विद्या जी का भी क्वेश्चन था। हाँ मैं ले रही हूँ। मैम डॉली जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। यस, नेहा जी फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन डॉली जी। हेलो। यस, आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, ये फॉर्मेट हमारा एवरीडे के लिए रहेगा। आपको नाम, अपनी सिटी बताना है, फिर या तो मेरा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, या शेयरिंग है तो शेयरिंग, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है जी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू। मैं नेहा सोडानी फ्रॉम कैलकाटा। एक्चुअली मैं इस सेशन को मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। दिस इज द थर्ड डे आई हैव स्टार्टेड, दिस इज द थर्ड डे विथ यू। एन अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। कल मैं फर्स्ट डे जब स्टार्ट की थी, मैंने ऑलरेडी बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके पहले किसी ने मुझे सजेस्ट किया था इस बुक को। निक्की जी और बेला जी को भी थैंक यू, क्योंकि वो मुझसे इंडिगो एयरलाइंस में मिलके मुझे ये बात शेयर की थी। आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर माई वर्क एंड दे हैव शेयर्ड दिस विथ मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। साइमल्टेनियसली उन्होंने ही आपका लिंक भी दिया था। Day before yesterday, when I was doing this, I have started asking my daughter, she is 9-year-old, that whatever you want, you manifest. And she's a foodie. Let me tell you what has happened yesterday. वो कल मुझे दोपहर में, सुबह से मुझे बोल रही है मैं बिरयानी खाना चाहती हूँ, मैं बिरयानी खाऊंगी, मैं बिरयानी खाऊंगी। I said no, not at all possible. आज तुमको, हम लोगों को लंच पे जाना है किसी रिलेटिव के घर पे, मामा जी के घर पे मेरे। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं आज इतने साल, 35, आज तक मेरे मामा जी के घर में बिरयानी नहीं बनी। मेरी बेटी कल जाके उसको पता लगा कि वहां बिरयानी बनी है, और वो ये बोल रही है मैंने बिरयानी खा ली, मैंने बिरयानी खा ली। मैंने हमें उसको ये समझाया था, तुमने मैनिफेस्ट करना है कि तुम्हें स्कूल में, तुम क्लास में फर्स्ट हुई हो, बिकॉज शी इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। तो मैंने उसको बोला तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाई। बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे आज बिरयानी खा ली, मैंने बिरयानी खा ली। वो 11 बजे से 2 बजे तक सिर्फ एक ही बात बोली है, मैंने बिरयानी खा ली, नहाते धोते उठते बैठते। और वो जाके जब बिरयानी देखी, द फर्स्ट थिंग शी सेड, दिस इज अ मैजिक मम्मा एंड यू बिलीव इन दिस। And whatever pain you have, you just keep on saying it's already gone, 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 mama. And this is what I have realized, even a small child can have an impact on this. वो एक छोटा सा बच्चा मुझे बोल रहा है 9 साल का कि मैंने बिरयानी खा ली, खा ली, खा ली, और उसे बिरयानी मिल गई, जो मैं 35 साल की उम्र में अपने मामा के घर में बिरयानी नहीं देखी।
Oh my And God. they said that we have tried for the first time today only. That's Just really imagine. It was amazing. amazing. It Thank was you, just Neha, for amazing. sharing. It was just amazing. अभी वो स्कूल में नहीं तो मैं उसको ही बोलती ये बोलने के लिए, but she's in her classes, she's in her school. Thank डेफिनेटली you उसका for this. छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे यहाँ पे भेज दीजिएगा. I will just share with everyone. Sure, sure. Thank you so much. Thank Thank you you so for much, sharing. all of That's you. great. और बिल्कुल ऐसा ही होता है. इवन जब बच्चे सीख जाते हैं ना इस बात को, तो मतलब मेरे घर में माहौल क्या होता है, मेरे मुंह से अगर एक वर्ड निकल गया ना, तो मेरे से पहले 10 लोग खड़े हो जाते करेक्ट करने के, मम्मा आपने ये क्यों बोला, आपको नहीं बोलना है. तो सबसे पहले तो आप बच्चों को सिखाइए, तो आपको मतलब करेक्ट इतना खुशी खुशी वो करेंगे और आपको भी मजा आएगा, जैसा कि अभी नेहा ने शेयर किया. और ये तो शुरुआत है, मतलब एवरी डे आप नोटिस करो, फोकस करो, कंटिन्यू, मतलब लाइनें लग जाएंगी मैजिक की. एक आया ना, उसको सबको बताओ, वाह आज तो ये हुआ, आज मैं इतनी खुश हूँ, आज का मेरा दिन ऑसम था, इतना अच्छा हुआ, इतने लोग मिले, नया ग्रुप, नया फ्रेंड्स, नया सर्कल, नए मैजिकल लोग. और यहाँ पे हर कोई आपकी खुशी में डबल, आपसे ज्यादा खुश होगा. और जितना ज्यादा खुशी से आप बताओगे, दूसरों की भी एनर्जी उसके साथ मल्टीप्लाई होके 10x 4x, मतलब कितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, यू नेवर नो. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग नेहा जी. Thank you. Yes, be in this journey or invite more and more people in your circle. Yes, Shaila ji. मैं शेयर करूं. गुड आफ्टरनून रिया जी. मैंने रिट्रीट में आपसे ये सीखा कि जब भी मैं आपको देखती थी तो आपका हमेशा स्माइलिंग लाइक फेस था. तो ये मैंने लर्न किया और मैंने सोचा था कि जब भी आप मैजिक बुक स्टार्ट करोगे, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने एक नोट्स, जैसे राजन सर बोलते हैं ना कलरफुल नोट्स बनाओ, तो मैंने एक नोट असाइनमेंट ऐसे बनाई कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, विद ड्राइंग, विद कलरफुल पेन्स, विद एग्जाम्पल. तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एवरी मोमेंट हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. दो हम मैजिक बुक हम भी चलाते हैं, लेकिन एक दूसरे से सीखने को मिल रहा है कि हाँ सच्ची में इट्स अ मैजिक, और एवरी टाइम इट्स ओपनिंग लाइक अ न्यू थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपका दिल से शुक्रिया. बहुत बहुत Shaila, thank you. It means a lot for me. Thank you so much. She was also magician and is very very senior practitioner. और I'm blessed कि इस पूरी जर्नी में ये भी हमारे साथ है. So ये amazing रहने वाला है. और ऐसे बहुत सारे magician का गाइडेंस आपको मिलेगा, जो एवरीडे आपको कुछ ऐसा बोनस सेशन भी रहेंगे जो आपको एवरीडे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करेंगे. Yes, Dolly जी, unmute yourself. Good afternoon. Thank you for this magic session. I'm very, very happy. I've joined it a couple of times, but always, left it in half and never completed. But this time I'm determined to do the whole thing with all the exercises. So I thank each one of you and I thank you very much. My question is, my mind goes a lot to karma. Okay, so people keep telling me, yeah, magic. Okay, magic is now, but what about your past karmas? How does that get deleted with doing magic? That is my question, because I don't know, it's very ingrained in me about karma, that we have, like bachpan se sun ke aa rahe hain, that what you do you will reap, right? So what I have done in the past, and I'm aware what I've done in the past, right? So what happens to that relating to the magic book? Okay. Amazing and very, very, very beautiful question, Dolly ji. Yes. तो जो बिलीफ सिस्टम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो हमारे साथ रहता है, बट अभी कर्मा का थ्योरी हर जगह अलग अलग है. जैसे अलग अलग बताया जाता है, सिखाया जाता है, बोला जाता है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, आपके वॉट एवर पास्ट के कर्मा जो भी हैं, वो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको भुगतना है, तय है, गारंटेड है.
आप गीता में पढ़ो, किसी भी चीज में पढ़ो, आपको कर वो आएगा ही Yes. आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। Yes. बट टिल नाउ आप उस पास्ट को लेके अभी भी मतलब आगे अपने कर्मा को कैसा करने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। आज आप क्या करोगे ना, उसका सीड कल के लिए ग्रो करेगा। और आज अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी का लेवल, अपने ग्रेटिट्यूड का लेवल, अच्छे कर्मा का लेवल उस पास्ट के कर्मा से बैलेंस ज्यादा बड़ा कर दिया, तो वो पास्ट के कर्मा का जो इफेक्ट है ना, जो एकदम फोर्स से आने वाला है, वो छोटा 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 होके सिर्फ इतना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है 4 व्हीलर का, सडनली आके सामने से बूम करने वाला है, सब कुछ बिखरने वाला है। उसकी जगह क्या होगा, अगर सामने से ट्रक जैसे आता होगा ना फोर्स, तो वो सामने से एक साइकिल जितना छोटा हो जाएगा जो आके आपकी गाड़ी को हिट करेगा, बट कुछ भी नहीं होगा, या तो इफेक्ट उसका फोर्स उतना लेवल पे कम हो जाएगा। So what I understand is like by keep having gratitude in the present moment for whatever we get will minimize the karmas of our past. Is that what you're trying to tell me? Exactly, dear. Okay, 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 fine. Or do we go into there was one more thing that I was doing, okay, which came to mind. You have to tell me whether I was doing it okay or no. See, like when we have some mishaps in our life, maybe we need to learn something from it. Maybe we need to learn patience from it. We need to learn love from it. We need to learn, you know, forgiveness from it. So I was starting to write, thank you for the awareness that you are teaching me, how you have taught me how to be more aware or more kind or more, you know, patient with XYZ person. Yeah, That is was correct. one more way I looked at it. 100% that was also correct ना, because of अपने past के situation से आपने कुछ positive लेके उसको apply करके उसको अगेन gratitude में convert कर दिया ना। तो वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो भी आप कर सकते हो। हर चीज आपको सिखा रही है, बट आप उस रिग्रेट में ना जाके उससे कुछ लेसन लिया है और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो डेफिनेटली आप वो मेथड भी साथ साथ में करते हो। और आपका ये क्वेश्चन आगे जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ेगा ना, उसमें आपको और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर। You are muted, dear. Yes. Unmute yourself. I said I appreciate every bit of yours, your time, your energy, and it really feels good with being all of you. Thank you so much. Yes. और किसी का क्वेश्चन? रीमा जी and ललिता जी, last 2 question, and then we close. Unmute yourself. मेरा क्वेश्चन नहीं है मैम। मैं इस जर्नी में लास्ट ईयर आई थी, अंशु मुझे लेकर आई थी। मैंने आपका सेशन फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैंने किया था, अरविंद सर का किया था, सब कुछ किया था। एक्चुअली मुझको हेल्थ का प्रॉब्लम था, मैं गिर गई थी, गिरने से मेरे बैकबोन में चोट लगी थी। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद मैंने खुद को इतना ताजगी और इतना अच्छा महसूस किया ना मैम, क्या बोलूं। मैंने देखा कि मेरे बैक में जो पेन था, मैंने उसके लिए पहले तो किसी को भी कोई भी बोलता था तो मैं बोलती थी नहीं नहीं मेरा पेन नहीं है, मुझको मत बोलो। तो इस तरह से मैं सबको पहले फेक इट टिल यू मेक इट वाला फॉर्मूला से बोली थी। उसके बाद सचमुच मेरा दर्द चला गया था, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद मेरा बहुत से प्रॉब्लम सभी क्लियर हो गए हर तरह से। तो मैं छोटी बहन जब भी फोन करती थी तो पहले वो बोलती थी हाँ कैसी है तबीयत, तो हाँ ठीक है ऐसी है करके। लेकिन जब से मैं उससे बोलने लगी ऐसा मत बोलो तुम, जब भी मैं बोलूंगी तो मैं क्या करती थी पहले से ही उसको बोल देती थी बहुत अच्छी है ना, यू आर वेरी वेल, ऐसा करके शुरू से ही बोल देती थी हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ। तो वो वैसे ही बोलने लग जाती थी। तो इस जर्नी में धीरे धीरे मेरी छोटी बहन भी आ गई, मेरी बड़ी बहन भी आ गई।
ये सब अंशु भी इसमें बहुत, अंशु का पूरा ये है कि वो अपने पूरे परिवार को इसमें ला दी। और अब मैंने मनी में मेरे हेल्थ में तो बहुत ही चेंजेस आया मैम, बहुत चेंजेस आए हैं। रियली आई एम ग्रेटफुल टू आश्मिन मैम, ऑल द मुंजल फैमिली, राजन सर जो बताए थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो भोला राम है करके बड़ा अच्छा लगता था उनका जो सुनने में सब। तो इसलिए मैंने यही सब शुरू किया। आपके साथ ये पहला है, मैं सुनी थी आपके बारे में, अंशु बोलते रहती थी, सभी बोलते थे, तो मैं सुनी थी, तो इसलिए पहली बार ज्वाइन की। मेरी छोटी बहन भी ज्वाइन कर ली, तो इसीलिए आज मैं भी ज्वाइन कर ली ललिता। Thank you so much for your appreciation, आंटी। आप दोनों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच। ओके, सो लास्ट अभी हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 3 मिनट हमारे पास है। सो हम बहुत सारी लाफिंग अबेंडेंस के साथ भगवान जी का वेलकम करेंगे, जो हमको बहुत अच्छे से हंसा के एकदम मस्त से पूरा सब कुछ हमारे माइंड में और अच्छे से चला जाएगा, और हंसते हंसते कल दोबारा से अगेन मिलते हैं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू मैम। काफी लोग असाइनमेंट्स पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में कि आज का असाइनमेंट आप बोल दीजिए ना पहले। सीक्रेट मूवी हमको देखना है, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू अप्रिशिएट करना है। ये पूरी जो हमारी टीम कमिटेड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर कोई रीड करता है, कोई अच्छा शेयरिंग करता है, कोई अच्छा कुछ बताता है, तो आपको वाओ बोल के उसको अप्रिशिएट करना है पूरे फैमिली मेंबर्स की। और कमेंट बॉक्स यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, जाके वहां पे आपका की लर्निंग पॉइंट आज के सेशन का जो भी है, सबसे अच्छा जिसका हुआ ना, उसका कल यहाँ पे डिस्क्लोज होगा कि उसने मुझे सबसे अच्छे तरीके से आज की लर्निंग जो सीखा वो बताया है, और सबसे अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया, और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जिसके मिले, तो वो हम लोग डेली उस एक नाम को हम सबके सामने बताएंगे, राइट? तो आज का असाइनमेंट इतना ही है। द सीक्रेट मूवी देखना, हैप्पी रहना, खुश रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन देना है। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू। और जितना हो सके अप्रिशिएट करो, भर के तारीफें करो, रिटर्न देखो आपको क्या मिलता है। कल तक आके शेयर करना। मेरे को 15 मिनट कम पड़ने चाहिए कि वाओ ये हुआ हमारे साथ। जी वेलकम भगवान जी, वेयर आर यू? हाँ जी, ओके। अनम्यूट है? हाँ बिल्कुल। ठीक। सो सभी लोग एकदम अपने को अनम्यूट कर लीजिए, और भगवान जी जैसे बताते जा रहे हैं, आप बीच में बोलिएगा नहीं, सिर्फ हंसिएगा उनके साथ। उनकी एनर्जी का लेवल देखिए, उनके साथ हमको मैच करना है, आज उनको बीट करना है, उनसे ज्यादा लाउड और शाउट करना, ठीक है? यस, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इतने सुंदर बात के लोग आपके भगवान जी, आपके वहां से कोई 2 डिवाइस कनेक्ट है क्या? हाँ सॉरी पहले मैंने जी सॉरी मैं वो टेलीफोन अभी तो मेरा बंद है। अभी इको आ रहा है। हाँ अभी तो बंद है, ठीक है अभी बंद। जी चलो 2 मिनट हम आंखें बंद करेंगे। हो सके पीछे सपोर्ट न ले हुए, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें, हंसता मुस्कुराता चेहरा। कितनी सुंदर बातें इस क्लास से मिल रही है, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, वो हमारे जीवन में आ रही है, और हम उसको ग्रेटली एक्सेप्ट करके अपने जीवन में अपनाएंगे। आंखें बंद करके अपने श्वासों से जुड़ेंगे।
वास्तु से जुड़ के जो भी काम करेंगे वो बहुत बढ़िया और कम समय में होगा। चलो, वी डू इट इन अ शॉर्ट वे। धीरे से एल्बो को ऊपर रखें, क्योंकि लाफ्टर में आपकी तन की तंदुरुस्ती बढ़ेगी। 2 मिनट का ही है बस, इस भगवान भाई लाफ्टर का, से आपकी भगवान भाई का। मन की शांति बढ़ेगी और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल एक्सटेंशन भी होगा ये लाफ्टर से। तो उसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, दिन में उसका इस्तेमाल करें। थोड़ा समय शर्म आती है मगर वो निकल जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, हर घर में, हाँ, हर घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो छोटी छोटी बातों को हमें कैसे निपटाना, उसकी एक हंसने वाली युक्ति है। ये सुन ले बस इतना, 2 मिनट किसी का तो हंसने, इसलिए घर में कोई भी छोटी बात होती है तो नॉर्मली आर्ग्यूमेंट करते हैं, शाउटिंग करते हैं। अभी शाउटिंग नहीं करना, अभी क्या करना है, उंगली करके चाय में शक्कर नहीं डालो, कोई बात नहीं, कल से नहीं डालेगा। जो भी बात कहनी है हंस के करो, तो सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा। अच्छा, दूसरा, घर में सबको अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन लाफ्टर इतनी पावरफुल है। आपको जिससे भी काम निकालना है, पहले उसको अप्रिशिएट करो हंस के। समझो आपके घर में जो बाई काम करती है, सेवा करती है, वो झाड़ू बरोबर नहीं लगाती है, तो आपको क्या करना, जो गलत करती है वो मत बोलो, जो आप चाहते वो बोलो। झाड़ू लगाती है, मेरा घर चमक रहा है, जो चाहते वो बोलो। बड़ी बहन खुश हो जाएंगी और जोर से तो अप्रिशिएट करो, घर के मेंबर को अप्रिशिएट करो, बच्चों को अप्रिशिएट करो हंस के। मैं अपने घर में जो मेरा सेवादारी है खाना बनाता है, तो मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूँ, अरे राम कितना अच्छा खाना बनाया। दोपहर को नया डिश बना के लाता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। तो सबको अप्रिशिएट करो, भले वो गलती करे ना, उसकी गलती मत दोहराओ, और जो उसकी गलती नहीं दोहरा के जो आप चाहते हो उसको बोलो तुम बहुत अच्छा करती है, तो वो करना शुरू करेंगी। उसको कभी डांटो नहीं, कहीं उसकी गलती बताओ नहीं। दिस इज वेरी पावरफुल, यू कैन मेक एवरीबडी हैप्पी एंड आपके काम भी हो जाएंगे। ऑल इज वेल, All is well। जीवन में बढ़िया है, में सब बढ़िया है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में बढ़िया है, तो हंसता है, उसके घर में सब बढ़िया होता है। Thank you so much, all wonderful participants. Thank you, Bhagwan ji. Thank you. Okay, अभी हाथ खोलें, ऐसे हाथ खोलें सब लोग हाथ खोलो। और अभी क्या करेंगे, बहुत पावरफुल है।
आपको एल्बो पर रखो, पहले धीरे धीरे हंसेंगे फिर फास्ट हंसेंगे। हा 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 हो हो सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी आपकी। अभी सिर्फ ये माउंटेन है, उसको हिट करना है, माउंटेन को खाली ऐसे हा 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 हो हो अभी समय के लिए मैं थोड़ा कम करता हूँ। अगर ये हर एक्सरसाइज या हर लाफ्टर आप 3 मिनट या 2 मिनट करेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी ये जो पोर्शन है हमारे स्टमक के लिए, पेट की कोई भी बीमारी आती है, आप उसको ऐसा करके हिट करो। हा 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 हो पेट की बीमारी भाग गई, डर गई। पेट की बीमारी है, ये करो, हंसो जोर से, देखो भाग जाएंगे, कोई दवा की जरूरत नहीं है। हा 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 आंखें बंद करके फील करो, एक लंबी गहरी सांस लो। जितना हम सुनते हैं उसको फील करना है, जितना करते हैं उससे ज्यादा फील करना है। जैसे आपकी फीलिंग में पॉजिटिविटी आती है, देखो कितनी अंदर से ठंडक आ गई, कितना हमारे शरीर की नस नाड़ियां खुल गई। और अभी करेंगे हम क्लैपिंग लाफ्टर, सबसे पावरफुल, आप कहाँ भी कर सकते हो। चलो अभी स्टार्ट, पहले स्लोली फिर फास्ट। हा 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 हो नाचते गाते करो। हा हा अभी तो मेरे को जीवन की लाभ मिल गई, मेरे को मुक्ति का मिल गया, अभी हर पल मैजिक ही मैजिक है। वाओ वाओ वाओ, ऑसम, एनर्जेटिक, यंगेस्ट हमारे भगवान जी, थैंक यू सो मच इतना हंसाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। अफर्मेशन करेंगे, अफर्मेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है। एंड में जब भी आप ग्रेटिट्यूड हंस के करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो चलो एक ही ग्रेटिट्यूड करते हैं, हर टाइम नया नया ग्रेटिट्यूड करेंगे। आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, आई एम पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। अगर मैं सोल हूँ तो हंसो। I am peaceful soul, I am peaceful soul, I am मैंने अपना स्वरूप जान लिया, अपना असली स्वरूप जान लिया। I am not body, I am Atma. I'm Atma. I'm not mommy, I'm not daddy, I'm Atma. Everybody is Atma, Atma. Thank you, thank you, thank you. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद भगवान जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। थैंक यू परमात्मा, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन, जिसको भी मानते हो, उन सारे गुरुओं का, उन सारी महान आत्माओं का, उन सब चीजों का जिसने भी हमें कुछ सिखाया, उन सब का दिल से नमन और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।